भारतीय किसान यूनियन भानु का जोरदार प्रदर्शन। कोल्ड स्टोर मालिक पर लगाया किसान के आर्थिक उत्पीड़न का आरोप। किसान यूनियन के आरोपों पर कोल्ड स्टोर स्वामी का बड़ा पलटवार। कोल्ड स्टोर स्वामी अवनीश कांत गुप्ता का बड़ा बयान। भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी कर रहे उनसे रुपयों की मांग। तथाकथित किसान राजू को पूर्व में कर चुके हैं पूरा भुगतान। भुगतान से संबंधित सभी कागजात पहले ही सौंप दिए हैं जांच अधिकारी को। भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले शमशाबाद में ओम प्रकाश बैजनाथ कोल्ड स्टोर के स्वामी के खिलाफ गबन का आरोप लगाते हुए जमकर धरना और प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों का आरोप है कि शीतगृह के स्वामी अवनीश कांत गुप्ता ने किसान राजू से बड़ी मात्रा में कोल्ड स्टोर में जमा आलू के पैकेट बिना किसान की जानकारी के बेच दिए हैं, जिसके बाद पीड़ित किसान के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने शमशाबाद में जमकर धरना और प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों का क्या कहना है, ये भी सुने। विवेक शास्त्री, प्रदेश अध्यक्ष मजदूर मोर्चा। विवेक जी, क्या मामला है और किस तरह से आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप? हमारी पहली मांग ये है, 10,600 पैकेट हमारे राजू किसान के अवनीश गुप्ता के कोल्ड स्टोर में रखे थे। वो भी पैकेट सारे बेच खा गया। उसके 96 लाख रुपए निकल रहे हैं, तो किसान को 96 लाख रुपए अभी तक इसने दिए नहीं है। एक दूसरी मांग, या तो प्रशासन उस पर 420 में FIR दर्ज करे और उसे जेल भेजे या उसका पैसा दे। जब तक हमारी इन दोनों मांगें पूरी नहीं होंगी, पैसा प्लस उस पर 420 में जेल नहीं भेजा जाएगा, जब तक हम इस धरना को किसान भानु ऐसे ही लड़ते रहेंगे राजू किसान के साथ में। जय किसान। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय CIT प्रभारी सतीश तोमर हूँ। किन मांगों को लेकर आपके द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? शमशाबाद में आज राजू किसान के संदर्भ में जो अवनीश कांत गुप्ता और बल्लो, जिसका ओम प्रकाश बैजनाथ कोल्ड स्टोर है, उसके स्वामी के द्वारा राजू किसान के 9644 प्लस 1000 करीब 10,500 पैकेट है, उनका पूरा गमन किया गया है। कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। राजू किसान के खाते में कोई 1 रुपया तक नहीं आया है। अगर आया है तो कहीं दिखाया जाए। राजू किसान के सारे पैसे का गमन किया है ओम प्रकाश बैजनाथ कोल्ड स्टोर ने, और उसे सत्ता संरक्षण क्या है ये तो सभी जाने, हम तो नहीं बता सकते। लेकिन उसके राजू किसान को न्याय दिलाने के लिए आज भारतीय किसान यूनियन भानु की पूरी टीम अपने सभी सहयोगियों के साथ आज धरने पर बैठी है। जब तक राजू किसान को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये धरना अनिश्चितकालीन तक चलेगा, और हो सकता है आगे कुछ किसान पदाधिकारी और किसान दोनों भूख हड़ताल पर बैठे। हम भी इस वक्त भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक किसान को न्याय नहीं मिलता है। पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है, क्या आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। पिछली 28 तारीख को, जो आज 2 महीने हो गए, 28 तारीख को बल्लो पे 420 लगाई गई थी, जो सिटी मजिस्ट्रेट ने लगाई थी, उसको जिला मजिस्ट्रेट जी के लिए रेफर किया था, लेकिन आज तक GD पर नहीं चढ़ी है। आज जब तक GD पर नहीं चढ़ेगी 420, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो किस तरह का आपका धरना? जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, हमारा धरना अनिश्चितकालीन के लिए चलता रहेगा। भूख हड़ताल करेंगे। हो सकता है हम प्राण भी दे देंगे भूख हड़ताल में। वैसे प्राण नहीं देंगे, हम भूखे रह के प्राण दे देंगे। जय जवान जय किसान। मैं पंडित हरिशंकर, भारतीय किसान यूनियन से राष्ट्रीय संगठन मंत्री। और हमारी ये राजू किसान जो है, उसके विषय में जो उसके साथ अन्याय हुआ है कुंड वालों से, उसके साथ में उसके न्याय चाहते हैं और तत्कालीन न्याय चाहते हैं हम। ये हमारा DM महोदय जी से निवेदन है कि उनको तत्काल न्याय दिलाएं। यदि न्याय नहीं दिलाएंगे तो हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों ने पीड़ित किसान राजू के समर्थन में कोल्ड स्टोर स्वामी के खिलाफ आरोप लगाए। उनके आरोपों के अनुसार कोल्ड स्टोर स्वामी द्वारा पीड़ित किसान राजू को बिना बताए उसके आलू के पैकेट बेच दिए गए हैं और वह अब उसे न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यह धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक पीड़ित किसान राजू को उसके आलू का मूल्य शीतगृह स्वामी द्वारा नहीं दिया जाता है। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा लगाए गए आरोपों की पड़ताल के लिए प्रातः दर्पण न्यूज की टीम ने शीतगृह मालिक अवनीश कांत गुप्ता से संपर्क किया, जहां शीतगृह मालिक ने चौंकाने वाले आरोप भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और पीड़ित किसान राजू पर ही लगा दिए।
शीतगृह मालिक अविनाश कांत गुप्ता द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पीड़ित किसान राजू को समय पर पूरा भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राजू तथा कथित किसान हैं। राजू किसान न होकर आलू भंडारक की भूमिका में मेरे कोल्ड स्टोर पर आलू जमा कराने आया, जिसके बाद से ही लगातार वह अपने आलू के पैकेट ले जाता रहा है, जिसके साक्ष्य के तौर पर मेरे द्वारा इस पूरे मामले में जांच अधिकारी को सबूत भी दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं पर आरोप लगाते हुए शीतगृह स्वामी अविनाश कांत गुप्ता ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा उनसे रुपयों की भी मांग की गई है। इस मामले में पूर्व में भारतीय किसान यूनियन भानु और उनके द्वारा लगभग 4 घंटे की वार्ता हो चुकी है, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने उनसे संपर्क किया और रुपयों की मांग की। अपने द्वारा लगाए गए आरोपों में क्या कुछ कहना है शीतगृह मालिक अविनाश कांत गुप्ता का, वह भी सुनिए। ताजनगरी आगरा के कस्बा शमशाबाद में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले भारतीय किसान यूनियन के नेता क्षेत्र के कोल्ड स्टोर ओम प्रकाश बैजनाथ कोल्ड स्टोर के स्वामी अवनीश कांत गुप्ता पर 10,500 आलू के पैकेट के गबन का आरोप लगाते हुए धरने पर हैं। भारतीय किसान यूनियन का आरोप है कि क्षेत्रीय किसान राजू ने अवनीश कांत गुप्ता के कोल्ड स्टोर में आलू के पैकेट रखे थे, जिनका उन्होंने गबन कर लिया। इस पूरे मामले में जमकर हंगामा भी हो रहा है। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में ओम प्रकाश बैजनाथ कोल्ड स्टोर के स्वामी अवनीश कांत गुप्ता मौजूद है। किसान नेता भैया लगातार आरोप लगा रहे हैं आप पे, क्या है पूरा मामला? जो किसान नेता मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद और फर्जी है। ये राजू जो ये बात करता है कि मैंने आलू 10,500 पैकेट भंडार किया है, पहली बात तो ये है कि मैं आपको सिरे से बता दूं, और मैंने हर जगह पर, चाहे वो DHO से मेरे पास फ़ोन आया हो, चाहे थाने से फ़ोन आया हो, मैंने हमेशा यही बताया कि ये जो आलू भंडार हमारे यहाँ है वो RK ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है। और RK ट्रेडिंग कंपनी का कहीं ना कहीं जो बरवली है वो राजू और एक लोकेंद्र उर्फ करुआ, ग्राम ढावली, थाना हिरादत नगर, ये दोनों उस आलू के स्वामी हैं। आपका आरोप ये कि फर्म रजिस्टर्ड भी नहीं है, सिर्फ एक बरवली फर्म बना दी मौखिक? जी हाँ, ये मौखिक तौर पर दोनों ने राजू और करुआ के नाम से RK ट्रेडिंग कंपनी इसका नाम रखा है। और इन्होंने जो आलू हमारे यहाँ स्टोर किया है लगभग 10,200 पैकेट आलू इन्होंने स्टोर किया है। पर वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आपने वो पैसे ले लिए और आप स्वयं बेच दिए वो सारे पैकेट। यही तो वो आरोप, मैं उसी आरोप की आपसे बात कर रहा हूँ, वही तो बेबुनियाद है। आलू सारा का सारा राजू ने आकर के या लोकेंद्र ने आकर ही बेचा है। राजू, लोकेंद्र और करुआ ने ही आकर के बेचा है। और जब इन्होंने आलू भंडार किया था, ये किसान नहीं है, पहली बात तो ये किसान नहीं है, ये भंडारक है, स्टॉकिस्ट है। और इन्होंने जब आलू भंडार किया है उसके अगेंस्ट हमसे 28.5 लाख रुपए अग्रिम भुगतान लिया था, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है आपके पास? सब एक साक्ष्य मौजूद है और इस मामले की जांच चल रही है। हम आईओ को एक साक्ष्य दे चुके हैं। जिन किसानों को इन्होंने आलू खरीदा था, जिन किसानों ने हमारे बेस पर और हमारी गारंटी पर आलू भेजा था, उनको हमने डायरेक्ट पैसा भी दिया है, कुछ खातों में दिया है और कुछ को नकद लेकर दिया है। सारा भुगतान हमने किया है। अभी जो बवाल चल रहा है, क्या पृष्ठभूमि है? तो बल्कि क्या मानते हैं? कुछ नहीं है, वो हमसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपकी राजनीतिक छवि को खराब कर देंगे, आप हमें पैसे नहीं दोगे। पहले 10 लाख रुपए की डिमांड की है जो राजू है उसने, हमने उसकी जो क्या है डिमांड को पूरा नहीं किया। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये जो डिमांड हुई है ये किसी संस्था के थ्रू हुई है या व्यक्तिगत राजू के द्वारा? पहले व्यक्तिगत राजू ने हमसे मांगा था ये पैसा जी 8 फरवरी को, उसको हमने देने से मना किया तो उन्होंने परस्पर शिकायतें की। फिर हमारे खिलाफ मुकदमा लिखाया। मुकदमा लिखने के बाद मुकदमे की जांच चल रही है। फिर ये कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन के कुछ जो क्या है कथित पदाधिकारी हैं उनके संपर्क में पहुंचा और उन्होंने हमारे साथ लगभग 4 घंटे एक दिन बैठक भी की। और उनके प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं मामला ये बनाया हुआ लगता है, ये कोल्ड स्टोर वाले इतने दोषी नहीं है जितना ये दोषी किसान बता रहा है। आपका आरोप है भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने भी आपसे पैसे की डिमांड की। कौन कौन नेता? भारतीय किसान यूनियन का एक नेता है नरेंद्र जसावत, उसने हमसे पैसों की डिमांड की है और उसका साथ दे रहा है एक सतीश तोमर। अच्छा, ये क्या किस पोस्ट पर है भारतीय किसान यूनियन? ये आगरा जिले का कोई युवा अध्यक्ष होता है, वो है भारतीय किसान यूनियन का, आगरा जिले का ही है। अब लगातार धरने का दौर जारी है, पुलिस भी वहाँ पे मौजूद है। आपके द्वारा जब ये मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें आपसे पुलिस ने पूछताछ भी की है, आपके द्वारा कुछ साक्ष्य पुलिस को दिए गए? हमसे पुलिस ने पूछताछ की है और हमने सारे साक्ष्य दिए। उन्होंने जो पेपर मांगे, आमद का हमसे उन्होंने मांगा है तो आमद का हमने रजिस्टर दिया है, निकासी का मांगा है, निकासी का दिया है,
हमने जो गेट पास जिन पर किसान आलू निकाल करके ले जाता है, जब साइन करता है, वो दिए हैं। वो सौदा पत्र दिए जब जो सौदा व्यापारियों से करते हैं आपस में डील करके, जिसपे व्यापारी के और किसान के दोनों के साइन होते हैं, वो भी हमने दिए हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं, एक एक फोटो कॉपी दिया है, कुछ हमने मूल प्रतियां भी दी हैं। अगर चैनल के माध्यम से कोई अपील, कोई मांग करना चाहेंगे आगरा प्रशासन से? मैं आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है और आपका ये आरोप भी है कि भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने आपको पैसे की डिमांड की है। इसके अलावा जब किसान गेट पास से अपना आलू लेके जा रहा है, उस पर ये हस्ताक्षर है, तो हस्ताक्षर को लेके कोई आपकी कुछ अपील है? मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अवनीशकांत गुप्ता है, जैसा कि आपको पता ही है। मैं आगरा ग्रामीण कोल्ड स्टोर से एसोसिएशन का अध्यक्ष भी। अध्यक्ष होने के नाते हम जिलाधिकारी से मिले थे। माननीय आगरा के जो जिलाधिकारी हैं, उनसे लगभग लगता है मेरे को करीब 20 दिन हो गए, हमने मुलाकात की थी। एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में हम करीब 30-35 कोल्ड स्टोर स्वामी थे, हमने उनसे मुलाकात की और उनको ज्ञापन भी दिया। और हमने उनसे ये डिमांड की, हम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी अधिकारी सुन रहे हैं, जितने भी राजनेता सुन रहे हैं, हम उनसे भी ये बात कहना चाहते हैं कि जिस तरह का उत्पीड़न कोल्ड स्टोर स्वामियों का इस आमद रसीद के अगेंस्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे आमद रसीद है, जैसे आलू बिका, हमने आमद रसीद मांगी, कभी कभी हमने वर्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है, हम नहीं जो क्या है आमद रसीद मांगते हैं, या मेल मिलाप हो जाता तो वो कह देते हैं भाई आमद रसीद गुम हो गई या घर पे रह गई है, तो हम आलू ऐसे ही निकाल देते हैं, आमतौर पर ऐसा होता है। लेकिन हमारी एक ही प्रशासन से मांग है कि इस आमद रसीद का जो चलन है, इसको खत्म नहीं किया जाए, लेकिन इसका कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए कि मुकदमा लिखने से पहले पूरी जांच हो, क्योंकि हम जो गेट पास पे साइन कराते हैं वो चीज़ें हमारे पास रहती है और आमद की रसीद हमेशा किसान के पास रहती है। अगर किसान हमको रसीद देने नहीं आएगा तो हम घर से उसके ज़बरदस्ती नहीं कैसे भी ला सकते। इसलिए हमारा कहना यही है प्रशासन से भी, जिलाधिकारी महोदय से भी, उद्यान अधिकारी से भी, कि वो इस तरह का कोई ना कोई प्रपोजल लाएं कि अगर गेट पास पर साइन हो जाते हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाना चाहिए, पहले पूर्णतः जांच हो। और इस केस के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी पहले कोई भी जांच नहीं हुई है, लेकिन सीधा मुकदमा लिख दिया गया है, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। हमारे साथ ग्रामीण कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के अध्यक्ष अवनीशकांत, जिन पर अभी भारतीय किसान यूनियन के नेता आरोप लगा रहे हैं, तथाकथित किसान राजू भी आरोप लगा रहा है, अपना पक्ष रखा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। इसमें भारतीय किसान यूनियन के नेताओं द्वारा लगातार कोल्ड स्टोर स्वामी के ऊपर अवैध वसूली का मामला भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और मैं चैनल के माध्यम से बता दूं कि लगातार शमशाबाद में अभी भी धरना प्रदर्शन चल रहा है और जिन कोल्ड स्टोर स्वामी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उन्होंने अपना पक्ष प्रातः दर्पण न्यूज के साथ साझा किया है।